प्रणाम मित्रों। हमने एक नई सीरीज की शुरुआत की थी, विचार और विचारों की शक्तियां। उस सीरीज का यह 5वां वीडियो है। आज इस वीडियो में हम उन सूत्रों पे बात करेंगे जिन सूत्रों के माध्यम से जो अशुभ विचार हमारे चैतन्य में स्थापित हो गए हैं, उनको कैसे बाहर विसर्जित करें और कैसे शुभ विचारों को अपने चैतन्य में प्रवेश दें। मित्रों, अपने कई पिछले वीडियो में हमने चर्चा की है कैसे कोई अशुभ विचार हमारे चैतन्य में प्रवेश कर जाता है, हमारे अंतस में प्रवेश कर जाता है और वह अशुभ विचार हमारे जीवन में बहुत सारे दुखों का, बहुत सारे कष्टों का कारण बनता है। कैसे कोई शुभ विचार हमारे अंतस में प्रवेश कर जाता है और हमारे जीवन में शुभ घटना शुरू हो जाता है। शुभ का वायस बनता है कोई विचार, अशुभ का वायस बनता है कोई विचार। कैसे वह विचार हमारे मनस्पटल पे, हमारे चैतन्य में बैठ जाते हैं और कैसे उन विचारों से हम संपदित होते रहते हैं। यह सब बातें हम अपने पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे जो अशुभ विचार हमारे चैतन्य में विराजमान हैं, उनको बाहर कैसे विसर्जित करें। मित्रों, जैसा कि कल भी मैंने कहा था, जो भी इस जगत में अशुभ है उसका कोई अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व तो केवल और केवल शुभ का है। यह पूरा अस्तित्व शुभ से भरा पड़ा है। यह अस्तित्व शुभ और शुभ से ही सिर्फ भरा पड़ा है। अशुभ इस जगत में कुछ भी नहीं है। अगर अशुभ कुछ है तो वह शुभ की अनुपस्थिति है। इस जगत में अशुभ जैसा कुछ भी नहीं है और अगर हमारे साथ कुछ भी अशुभ हो रहा है तो वह सिर्फ इसलिए हो रहा है कि शुभ अनुपस्थित है। हमारे चैतन्य में हमने शुभ को अनुपस्थित कर दिया है। उस शुभ की अनुपस्थिति अशुभ को जन्म दे रही है। कल मैंने मित्रों चर्चा की थी कि अंधेरे का अस्तित्व तभी तक है जब तक प्रकाश अनुपस्थित है, वरना तो अंधेरे का कोई अस्तित्व अंधेरे का नहीं है। अंधेरा तभी तक कायम है जब तक प्रकाश अनुपस्थित है। जैसे ही प्रकाश अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है तैसे ही अंधेरा गायब हो जाता है। वैसे ही अनेकों दुख हमारे अंदर चैतन्य में अशुभ विचारों के कारण जो घट रहे हैं वह सिर्फ और सिर्फ इस बात का द्योतक है कि हमने अशुभ को प्रवेश नहीं दिया, अशुभ को हमने अनुपस्थित रखा। मित्रों, परमात्मा के अदालत में
एक बार अंधेरे ने दस्तक दी और परमात्मा से अंधेरे ने कहा कि यह जो सूर्य है यह मेरे पीछे पड़ा है। जहां भी मैं अपने अंधेरे को कायम करता हूं, इसकी पहली किरण उतरती है और मेरा विनाश कर देती है, मुझे विनष्ट कर देती है। परमात्मा की अदालत में उसने यह गुहार लगाई कि जरा इस सूर्य को दंड दिया जाए, इसको दंडित किया जाए। जहां भी मैं अपने अंधेरे को कायम करता हूं, जहां भी मैं विराजमान होता हूं, इसकी पहली किरण उतरती है और मेरे वजूद को समाप्त कर देती है। परमात्मा ने कहा कि ठीक है, मैं सूर्य से इस संबंध में बात करूंगा। और परमात्मा ने सूर्य को बुलाया, सूर्य से कहा कि भाई अंधेरा आपके खिलाफ एक स्थिति दर्ज कराया है कि आप उसके पीछे पड़े हैं, आप उससे क्यों दुश्मनी निभा रहे हैं। उसका कहना था कि जहां भी मैं कायम होता हूं, सूर्य की पहली किरण निकलती है और मुझे विनष्ट कर देती है। तो परमात्मा ने कहा कि आप क्यों अंधेरे के पीछे पड़े हैं। सूर्य ने कहा कि मैंने तो कभी अंधेरे को देखा ही नहीं, जिसको मैंने देखा ही नहीं उससे भला मेरी क्या दुश्मनी। आप उसको बुला लो, उससे मेरी पहचान करवाओ, क्योंकि मैंने उसको कभी देखा नहीं, जाना नहीं। परमात्मा से सूर्य ने कहा कि आप उसको बुलाओ अदालत में और उससे मेरी जान पहचान कराओ, ताकि मैं उसको समझ लूं, उसको जान लूं और मैं उससे अपनी दूरी बना लूं। और उसके अनुसार कभी भी उसको मैंने कष्ट अगर दिया है जाने अनजाने, क्योंकि मैं तो उसको जानता नहीं हूं, उससे मैं क्षमा याचना कर लूं। परमात्मा ने कहा कि यह भी ठीक है। मित्रों, जहां सूर्य की उपस्थिति हो वहां अंधेरे को कैसे बुलाया जा सकता है। परमात्मा ने अंधेरे को निमंत्रण दिया कि भाई मैंने सूर्य को बुला रखा है, तुम आओ और मैं उससे आपका परिचय करा दूं, ताकि वो भविष्य में आपको कोई नुकसान ना पहुंचाए और पूर्व में आपके अनुसार जो भी उसने आपको कष्ट दिया है उसके लिए वह क्षमा मांगने के लिए तैयार है। मित्रों, वह अदालत में यह केस लाखों वर्षों से पेंडिंग है। परमात्मा ने लाख प्रयास किया, अंधेरे को सूर्य के सामने कभी नहीं ला सका। आज तक सूर्य का और अंधकार का आमना सामना नहीं करवा सका परमात्मा, इसलिए ना क्षमा याचना हुई और ना जान पहचान हुई अंधकार की और सूर्य की। मित्रों, हमारे जीवन में जो भी अंधापन है, जो भी अंधकार है, जो भी दुख है, जो भी कष्ट है, वह सिर्फ इस बात का द्योतक है कि हमने सत्य को, शुभ को अनुपस्थित कर दिया है। हम अशुभ विचारों से दोस्ती कर लिए हैं, शुभ को हमने निमंत्रण ही नहीं दिया, उसका कभी आगमन ही नहीं होने दिया। जब तक आप अवेयर हैं, आप उस सूर्य की भांति हैं जिस सूर्य का सामना कभी भी अंधकार नहीं कर सकता। मैंने अपने पिछले वीडियो में चर्चा की थी
कि जैसे आप अपने आंगन में पड़ोसी के द्वारा उसके घर का झाड़ बाहर किया हुआ कचरा आपके आंगन में पड़ोसी के द्वारा जो फेंका गया उसको आप अस्वीकार कर देते हैं, उसको आप स्वीकार नहीं करते हैं, आप पड़ोसी से झगड़ जाते हैं, लड़ जाते हैं और उसको कहते हैं कि भाई ये गलत है, आप मेरे आंगन में अपने घर के कचरे को नहीं डाल सकते, आप इसको उठाएं। और जब तक वह नहीं उठाता है आपकी लड़ाई उससे चलती ही रहती है। आप अपने आंगन में पड़ोसी के द्वारा कचरे फेंके जाने के प्रति अवेयर है, लेकिन वही पड़ोसी अगर कोई विचार आपके सामने रखता है, कोई फिल्म की कहानी सुनाता है, किसी की बुराई करता है, कोई अशुद्ध विचार आपके सामने प्रकट करता है, आप उसको स्वीकार कर लेते हैं, उसको अपने अंतस में बैठ जाने देते हैं, उसको आप मंत्र बना लेते हैं, उस मंत्र को आप अभिमंत्रित कर लेते हैं और वह फिर आपके दुखों का भंडार बन जाता है, कारण बन जाता है। अनेक अनेक प्रकार के दुख आपके जीवन में अवतरित होने लगते हैं। आप किसी के भी दिए हुए विचारों के प्रति अवेयर नहीं है, आप सूर्य की भांति अवेयर हो। कोई भी विचार बाहर से प्रेषित किया जा रहा है, आप उसको तब तक इनकार कर दे भीतर ले जाने से जब तक आप उस विचार पे चिंतन ना कर लें। किसी भी विचार पे चिंतन करें, यह विचार मुझे शुभ की ओर गति कराएगा कि अशुभ की ओर गति कराएगा। और पूर्व में इस विचार के व्यक्ति की यात्रा किधर हो रही है, आपसे पहले भी तो उन विचारों से भरे हुए लोग हैं। अशुभ विचार के प्रति अवेयर हो। अब जाने अनजाने जो अशुभ विचार आपके चैतन्य में घर कर गए हैं, अपना मकान बना लिए हैं, प्रवेश कर गए हैं, जिनके कारण अब आपके जीवन में नकारात्मक चीजें घट रही हैं, नेगेटिव चीजें घट रही हैं, उस विचार से कैसे मुक्त हों, आज का हमारा यही सूत्र है। इस सूत्र पर ही हम बात करने वाले हैं। मित्रों, अभी तक जितनी भी बातें हम कर रहे हैं यह सब बाह्य बातें हैं। इस सीरीज में आज यह 5वां वीडियो हमारा है। हम बाह्य तल की बातें कर रहे हैं, अंतस्तल की बातें अभी तक हमने नहीं की। प्रत्येक व्यक्ति सुख और दुख दोनों से मुक्त हो सकता है, आनंद में प्रवेश कर सकता है। यह अंदर की बात है, यह हुआ बाहर से भीतर की ओर लौटना। इस विषय पे तो हम फिर आगे बात करेंगे, लेकिन अभी जो बाह्य तल पे ही आप नकारात्मक चीजों से सफर कर रहे हैं, नकारात्मक विचार जो आपके अंतस चैतन्य में बैठ गए हैं, उनको बाहर कैसे निकालें। मित्रों, जैसे कोई भी विचार बाहर से आया, वो एक दिन में इतना व्यापक नहीं हो गया है। आपने किसी भी विचार का एक मंत्र बना लिया है, यानी कि आपने सतत निरंतर कंटिन्यू उस पर चिंतन किया है, तभी वह आपके चेतन में बैठ गया है। कोई विचार हमने बाहर से लिया, किसी ने हमें कुछ कहा, हमने सुना, फिर हमने उसको गूणा और सतत गुणा, निरंतर कंटिन्यू। जब हम अपनी पूरी जीवन ऊर्जा को सतत लगा देते हैं किसी एक विचार पे, तभी वह विचार
मंत्र बन जाता है और अभिमंत्रित हो जाता है, हमारे चैतन्य में बैठ जाता है। अब उस कांटे को निकालने का भी वही तरीका है। कांटे से कांटा निकालते हैं ना हम, कोई कांटा हमें गड़ जाता है पैर में, तो हम दूसरा कांटा तोड़ते हैं, उसकी सहायता से उस कांटे को निकाल देते हैं। तैसे ही अब हम उस विचार को बाहर निकालेंगे। कैसे निकालें? सूत्र क्या है? बैठ जाएं। जितने भी अशुभ विचारों से आप भरे हैं, जो आपको ज्ञात हैं, कुछ अज्ञात विचार भी हैं जिन पे आप विचार पीछे कभी किए थे और सतत निरंतर किए थे, वह विचार चैतन्य में बैठ गए और अब आप उन विचारों को नहीं करते हैं। अब आपके वह संज्ञान में भी नहीं है, आपकी स्मृति भी भंग हो चुकी है उनके प्रति, विसम्मत हो चुके हैं वह विचार, लेकिन वह भी आपके चैतन्य में बैठे हैं और उन विचारों का भी प्रतिफलन निरंतर आपके जीवन में घट रहा है, हो रहा है। कुछ ज्ञात विचार हैं जो आपको पता है कि मैं इस विचार का व्यक्ति हूं और इस विचार पे मेरी जीवनचर्या सफर कर रही है, यात्रा कर रही है। बैठ जाएं, उन सभी विचार को आंख बंद कर लें, अपने मनस पटल पे लाएं। कैसे लाएंगे? शांत चित्त अवस्था में बैठ जाएं, किसी भी आसन में बैठ जाएं या लेट जाएं। किसी मित्र के सामर्थ्य में अगर बैठे रहना नहीं है कुछ देर, तो वह लेट जाए, सीधा लेट जाए, हाथ अपने बाजू में हथेली ऊपर फैला लें, अपनी दोनों आंखों को अपनी नासाग्र के जो अग्रभाग है, दोनों आंखों से इस अग्रभाग को देखें। जैसे ही आप अपनी दृष्टि अग्रभाग पे लाएंगे, ऑटोमेटिक आपकी आधी आंखें बंद हो जाएंगी और आधी खुली रहेंगी। अग्रभाग पे दृष्टि आते ही आपकी आधी आंखें, आपका जो माताएं बहनाएं बिंदी लगाती हैं, दोनों बाहों के बीच में जो आज्ञा चक्र है, जिसको थर्ड आई, शिव नेत्र, त्रिनेत्र बहुत नाम से जाना जाता है, आपकी आंखें यहां केंद्रित हो जाएंगी। दोनों बाहों के बीच में माताएं बहनें जहां बिंदी लगाती हैं, वहां ऑटोमेटिक आपकी आंखें केंद्रित हो जाएंगी। जैसे ही 2 मिनट आप अपनी नासाग्र के अग्रभाग को देखेंगे, दृष्टि यहां लाएंगे, तैसे ही आपकी आंख आपके आज्ञा चक्र पे केंद्रित हो जाएंगी। 2 मिनट नासाग्र दृष्टि रखें, 2 मिनट बाद आधी खुली जो आंखें थी उनको भी धीरे से बंद कर दें। अब आपकी दोनों आंखें आपके आज्ञा चक्र पे स्थित है। चूंकि हमारी यह सीरीज विचार को लेकर थी, इसलिए इस सीरीज में मैंने आज्ञा चक्र की विशेषता पे चर्चा नहीं की। आगे हम आज्ञा चक्र किस तरह काम करता है, इस संबंध में कितनी शक्ति आज्ञा चक्र पे छिपी है, कैसे आज्ञा चक्र को सक्रिय करें, बातें करेंगे। तो अब आपकी दृष्टि आपके आज्ञा चक्र पे स्थित है। जब आपकी दृष्टि आपके आज्ञा चक्र पे स्थित हो जाए, तब जो जाने हुए विचार हैं, जो आपके संज्ञान में हैं, उन विचारों को अपने मनस पटल पे लाएं। जो भी विचार आप, जिस विचार को आपने अपना विचार बना लिया है, प्रत्येक विचार को स्मृति से भरें और उसको अपने मनस पटल पे लाएं।
एक विचार है धन का कि भाई सिर्फ और सिर्फ धन कमाना है, उसी में रस है, बाकी सब रस पीछे छूट गए। किसी को काम का विचार है, किसी को पद प्रतिष्ठा का विचार है, किसी के अंदर एक विचार बन गया है किसी की हत्या करने का, किसी के अंदर एक विचार बन गया है किसी से प्रेम करने का। जितने भी विचार हैं, जिस विचार को आप छोड़ नहीं पा रहे हैं, जो सतत आपकी स्मृति में गति कर रहे हैं, जिसका आप 24 घंटे में कई बार स्मरण करते हैं, उन सारे विचारों को अपने आज्ञा चक्र पे, अपने मनस पटल पे लाएं। एक एक विचार का अवलोकन करें और उन सभी विचारों को, चाहे वह शुभ है चाहे अशुभ है, एक एक विचार को अपने मनस पटल पे लाएं और उनको कहें कि आज से मैं आपका त्याग करता हूं, आज से आप मेरे विचार नहीं है, मैं आज खाली हो रहा हूं, विचार मुक्त हो रहा हूं, आज से मैं किसी भी विचार से मित्रता नहीं रख रहा हूं। फिर से मैं दोहरा देता हूं मित्रों, 2 मिनट नासाग्र दृष्टि रखें, 2 मिनट बाद धीरे से आंख बंद कर लें। आपकी आंखें अब आपके आज्ञा चक्र पे स्थित हो गई हैं। जब आपकी आंखें आपके आज्ञा चक्र पे स्थित हो जाएं, जो भी ज्ञात विचार हैं, उन ज्ञात विचारों को अपने मनस पटल पे लाएं। जितने भी विचारों से आप भरे हुए हैं, जो भी आपको ज्ञात है, एक एक विचार को लाएं और उनको नमस्ते करते चले जाएं कि आज मैं तुम्हारा त्याग कर रहा हूं और मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि अब आप मेरे जीवन में दोबारा नहीं आएंगे। अब तक आप का मैंने अनुसरण किया, अब तक मैंने आपकी सेवा की, अब मैं क्षमा चाहता हूं, आपको मैं विदाई दे रहा हूं। एक एक ज्ञात विचार को अपने मनस पटल पे लाएं और उनको विदा कर दें। अब जो अज्ञात विचार हैं, जैसा कि मैंने पीछे कहा, कुछ विचार आज से हम 5 साल पहले, 10 साल पहले उन विचारों से भरे थे। विचारों में परिवर्तन भी होता रहता है ना मित्रों। आज हमारा एक विचार है, कल हम दूसरे विचार के व्यक्ति हो जाते हैं। क्योंकि विचार तो बाहर से आते हैं, निरंतर विचार आते रहते हैं। जो विचार मेल खा जाता है उससे हम जुड़ जाते हैं, उसको मंत्र बना लेते हैं और उसके साथ गति करने लग जाते हैं। पुराने विचार बाहर नहीं गए, वह अपने अंतस में बैठे हैं। और विचार कैसे अभिमंत्रित होते हैं, यह हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। जिस विचार पे भी आपने बहुत दिनों तक स्मरण किया है, वह मंत्र बन गया है और एक लिमिट के बाद वह अभिमंत्रित हो गया है। अब उस विचार का स्मरण भी अगर आप नहीं करते हैं, चूंकि वह अभिमंत्रित हो गया है, तो भी उसकी शक्ति आपके साथ काम कर रही है, चाहे वह शुद्ध विचार हो या अशुद्ध विचार हो। अब आप दूसरे विचार से भरे हुए हैं और वह विचार आपके अंतस में बैठा हुआ है। आपने 10 साल पहले कोई गीत सुना, अब नया गीत आ गया, अब आप नया गीत सुन रहे हैं, लेकिन वह पुराने गीत की स्मृति भी आपके भीतर है। जैसे ही कभी आपके सामने पुराने गीत का कोई पहले शब्द सुनने को आपको कहीं से मिलेंगे, आपको पुराना गीत पूरा याद आ जाएगा। वह कहीं खोया नहीं था, वह आपके अंतस में बैठा था। किसी ने 10 साल पहले आपको गाली दी थी और फिर बात आई गई हुई। 10 साल बाद जैसे ही वह व्यक्ति आपके सामने पड़ेगा, उसकी दी हुई गाली तुरंत स्मृति में आ जाएगी। इस आदमी ने मुझे गाली दी थी, क्योंकि वह गाली खोई नहीं थी कहीं भी,
वह गाली आपके अंतस में बैठी थी। वैसे ही बहुत सारे शुद्ध अशुद्ध विचार हमारे अंतस में बैठे हैं और वह निरंतर गति कर रहे हैं हमारे अणु अणु में, हमारी चेतना में, और उनके परिणाम भी आ रहे हैं और आपको पता भी नहीं है। यही वजह है, और चूंकि हम इतने सोए हुए हैं, इतने अंधे हैं, इतने बेहोश हैं कि शुभ विचारों की तो आशा ही हम नहीं कर सकते कि शुभ विचारों से हम भरे हों। ज्यादा आशा इस बात की ही है कि हम हमेशा अशुभ विचारों को ही ज्यादा संग्रहित किए होंगे। यह तो तय ही है। तो जो भी अंतस में बैठे हैं वह विचार जिनके प्रति अब हम अनभिज्ञ हैं, उनमें ज्यादा संभावना है कि वह अशुभ ही होंगे, क्योंकि शुभ से तो हम बहुत कम ही हमारा नाता है। अशुभ से हमारा नाता जल्दी जुड़ता है। कोई व्यक्ति किसी को बुरा बताए आपके सामने, आप मान लेते हैं कि हाँ भाई बुरा होगा, लेकिन कोई व्यक्ति किसी की प्रशंसा करे आपके सामने तो आप उससे पूछते हैं कि भाई ऐसा क्या है उसमें जो आप प्रशंसा कर रहे हैं। लेकिन बुरा बताया तो आप पूछते भी नहीं, आप मान ही लेते हैं। अशुभ चीजों को हम जल्दी मान लेते हैं, इसलिए शुभ की तो संभावना कम ही है। वह जो विचार हमारे अंतस में बैठे हैं अधिकांशतः वह अशुभ ही होंगे, जिनके प्रति अब हम अनभिज्ञ हैं। अब उन विचारों को कैसे विदा करें? पहले हमने जो ज्ञात विचार हैं उनको अपने मनस्पटल पे लाया और एक एक विचार को हमने विसर्जित कर दिया कि भाई आज से मैं आपका त्याग कर रहा हूं, आज मैं आपको विदाई दे रहा हूं, ससम्मान। अब मैं आपके साथ यात्रा नहीं कर सकता, अब मेरे में सामर्थ्य नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ गति करूं, तुम्हें मैं संजो के संवार के रखूं, आज मैं तुम्हें विदाई दे रहा हूं। वैसे ही वह अज्ञात विचार, गहरी श्वास लें। प्रत्येक श्वास के साथ एक एक श्वास जो वापस बाहर जा रही है, संकल्पना करें, संकल्प करें, ऐसी संकल्पना से भरें कि जो मेरे अंतस में अनजाने विचार बैठे हैं, प्रत्येक श्वास के साथ मैं उनको विसर्जित कर रहा हूं, मैं उनको बाहर विसर्जित कर रहा हूं। मैं खाली हो रहा हूं, विचारों से मुक्त हो रहा हूं। जो भी विचार मेरे अंतस में, मेरी चेतना में बैठे हैं, अज्ञात विचार, प्रत्येक श्वास के साथ एक संकल्पना करें, एक भाव करें कि मैं उन विचारों को विसर्जित कर रहा हूं। प्रत्येक श्वास के साथ उस भाव से भरें कि जो मेरे अज्ञात विचार मेरे अंदर अंतस में बैठे हुए हैं, मैं आज उनको विसर्जित कर रहा हूं। मित्रों, कोई 10 दिन के अभ्यास से आप बिल्कुल खाली हो जाएंगे। सब विचारों से मुक्त हो जाएंगे आप, शुभ विचारों से भी और अशुभ विचारों से भी। कोई 30-35 मिनट प्रतिदिन आप इस अभ्यास को करें। पहले जो ज्ञात विचार हैं उनको विदा करें, फिर जो अज्ञात विचार हैं धीमी श्वास लें। एक एक श्वास जो बाहर जाती है उस श्वास के साथ एक संकल्पना करें, एक भाव करें कि जो अज्ञात विचार हैं वो मेरी श्वासों के साथ ही बाहर जा रहे हैं, मैं उनको विसर्जित कर रहा हूं। और कोई 10 दिन के अभ्यास से आप पाएंगे कि आप बिल्कुल निश्चल अविचार के व्यक्ति हो गए, निर्विचार के व्यक्ति हो गए। जितने भी पुराने विचार थे सबको बाहर चले जाने दें, और इस बीच में कोई भी नया विचार से किसी से भी प्रेरित ना हो।
किसी नए विचार का बिल्कुल भी आगमन ना दें, आगमन मत होने दें। यह एक औषधि है। यह जो सूत्र मैं आपको बता रहा हूं, यह औषधि है। अब औषधि के साथ साथ आप विष तो नहीं ले सकते हैं। तो 10-15 दिन इस अभ्यास से आप अपने सारे विचारों से मुक्त हो जाएंगे। जो भी नया विचार किसी मित्र के माध्यम से, ये मित्र हमारे बड़े दुश्मन होते हैं मित्रों, ये मित्र ही विचार देते हैं हमें, यही लाते हैं कहीं कहीं से कहानियां और हमें सुनाने लगते हैं और हम उनसे प्रभावित हो जाते हैं और वह हमारे अंतस में बैठ जाती है। क्योंकि शुभ तो, जब आप शुभ से नहीं भरे हैं तो आपके मित्र भी तो शुभ से नहीं भरे हैं, वह भी तो अशुभ में ही जी रहे हैं, वह भी तो नकारात्मकता में ही जी रहे हैं। तो उनसे क्या अपेक्षा शुभ की? अंधे अंधे ठेलियां दोनों कूप पड़ंत। अंधे ने अंधे को रास्ता बताया और दोनों कुएं में गिर गए। वैसे ही तो मित्र भी हैं हमारे। सबसे बड़े दुश्मन तो हमारे मित्र ही हैं। दुश्मनों से तो हम दूरी बना के रखते हैं, उनसे तो कोई संभावना नहीं है कोई विचार आने की। वह तो हमें कोई सजेशन नहीं देते हैं, मित्र ही तो देते हैं। और मित्र हमारे जैसे ही तो हैं। जिस विचार के हम व्यक्ति हैं, उसी विचार के व्यक्ति से तो हम मित्रता करते हैं। ना शुभ विचार हमारे हैं, ना सामने वाले के हैं जो हमारा मित्र है। तो जब आप इस प्रयोग से गुजर रहे हों, 10 से 15 दिन इस प्रयोग से गुजरे, आप कोई नया विचार का आमंत्रण ना दें। आप नए विचार से मुक्त रहें। और नए विचार और कहां कहां से आते हैं? न्यूज़पेपर से, मैगजीन से, टीवी से और मित्रों से, जिस समाज में, जिस ऑफिस में हम काम करते हैं वहां से। तो मैं काम करने को मना नहीं कर रहा हूं, इधर से सुने और इधर से निकाल दें। अंतर में किसी भी विचार को प्रवेश नहीं दें। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इतने छोटे से सूत्र से कैसे जन्म जन्म का जो हमारे अंदर जो विचार विकसित हो गए, हमारे अंतस में बैठ गए हैं। किसी के अंदर कोई विचार 10 साल पहले ग्रोथ किया और अब वह पूरा वृक्ष बन गया है, किसी को 50 साल पहले, और कोई कोई तो पूर्व जन्म से ही इस जन्म में पुराने विचार को लेके ही पैदा होता है। उसको कुछ भी आप नहीं सिखाएंगे, वो उस विचार के साथ गति करने लग जाता है। तो इस सूत्र से कैसे मुक्ति होगी इन ज्ञात अज्ञात विचारों की? मित्रों, यह जो आपका आज्ञा चक्र है, इसको आज्ञा चक्र ही मैं क्यों कह रहा हूं? आज्ञा चक्र का मतलब है कि जब आप अपने आज्ञा चक्र पे अपनी दोनों आंखों को स्थित करते हैं, मेडिकली भाषा में इसको पाइनियल ग्रंथि बोलते हैं। जैसे ही आपकी आंखें, आपकी दृष्टि उस पाइनियल ग्रंथि पे पड़ती है, तैसे ही वह जागृत हो जाती है, वरना तो वह सुसुप्त पड़ी है, उसका कोई कार्य नहीं है। वह तो परमात्मा के और आपके बीच का एक रजत रज्जू है। जैसे एक बच्चा मां के गर्भ से जन्म लेता है, पैदा होता है, तो अपनी नाल के माध्यम से वह मां के गर्भाशय से जुड़ा होता है। मां के गर्भ में बच्चा उस नाल से जो जुड़ा है, मां के गर्भ से, उसी के माध्यम से श्वास लेता है, उसी के माध्यम से आहार लेता है। गर्भ में जितना भी उसका डेवलपमेंट हुआ है, जितना भी वह विकसित हुआ है, उसका विकास हुआ है, उस नाल के माध्यम से हुआ है। तो जब बच्चा जन्म लेता है तो हम उस नाल को काट देते हैं।
जब उस नाल को हम काटते हैं तब बच्चा रोता है पहली बार, क्योंकि उस नाल के काटते ही अब उसको मुंह से श्वास लेना पड़ेगा, अब उसको आहार भी मुंह से लेना पड़ेगा। अब तक उस नाल से ही उसका सब कुछ कार्य चल रहा था, तो उसको झटका लगता है बच्चे को। एकदम से उसके जो लंग्स हैं वह जागृत होते हैं, क्योंकि श्वास लेनी पड़ेगी अब। तो बच्चा रोता है, चिल्लाता है, और जैसे ही बच्चा चिल्लाता है हम खुश होते हैं, आनंदित होते हैं। जब तक वह रोता नहीं तब तक हम आनंदित नहीं होते। उस नाल के काटने के बाद बच्चा मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट बाद रोता है, झटका लगता है उसके शरीर में। उसके शरीर का अणु अणु चेंज हो जाता है उस नाल के काटते ही। जैसे उस नाल को काटा वह मां से अलग हो गया। अब तक जिस नली के द्वारा वह भोजन प्राप्त कर रहा था, ऑक्सीजन प्राप्त कर रहा था, वह तो कट गया। अब तो अचानक उसको अपने मुंह से श्वास लेनी पड़ेगी, उसके लंग्स को अब पहली बार श्वास लेनी पड़ेगी। तो वह जो बहुत जबरदस्त उसको झटका लगता है अंदर, उस वजह से बच्चा रोता है। वैसे ही मित्रों, यह जो पाइनियल ग्रंथि है, इसके माध्यम से हम इस ब्रह्मांड से जुड़े हैं। और जब आप अपनी थर्ड आई पे, अपने आज्ञा चक्र पे, इस त्रिनेत्र पे अपनी आंखों की शक्ति को ले जाते हैं, तब वह ग्रंथि सक्रिय होती है। उस ग्रंथि को सक्रिय होने का मतलब है उसके माध्यम से अब आप ब्रह्मांड से जुड़ रहे हैं। जब भी कोई व्यक्ति समाधिस्थ होता है, ध्यान से ऊपर की यात्रा करता है, समाधि में प्रवेश करता है, तो उसका आज्ञा चक्र खुलता है, त्रिनेत्र खुलता है, तीसरा नेत्र, जो इन आंखों को बंद करने के बाद भी पूरे ब्रह्मांड को देखता है। उसी त्रिनेत्र को खुलने की अवस्था को हम कहते हैं ज्ञानी। ज्ञान को उपलब्ध हो गया, इनलाइटेड हो गया, समाधिस्थ हो गया। उस ज्ञान चक्षु को, वह जो त्रिनेत्र है, शिव नेत्र है, थर्ड आई, वह जब जागृत हो जाती है तब कोई महावीर बनता है, कोई बुद्ध बनता है, कोई मीरा बनती है, कोई कबीर बनता है, कोई नानक बनता है, कोई सहजो बनती है, कोई दया बनती है, कोई मीरा बनती है। तो यह जो आज्ञा चक्र है हमारा, जैसे ही हमारी आंखें उस पर प्रकाश डालती हैं, बाहर जो आंखों की शक्ति का हास हो रहा था, वह हो रही थी। जैसे ही वह शक्ति उस थर्ड आई पे पड़ती है, उस पाइनियल ग्रंथि पे पड़ती है, तैसे ही वह सक्रिय होती है। और जैसे ही वह सक्रिय होती है, जो ध्यान साधना में गति कर रहे हैं उनको तो पता चलता है, क्योंकि आप अगर ध्यान साधना में गति नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपने विचार के प्रति अवेयर हो रहे हैं इस विधि के अनुसार, तो आपको पता तो नहीं चलेगा, लेकिन वह तो काम करेगी, वह तो सक्रिय हो गई है। अब इस आज्ञा चक्र पे जब हम अपनी आंखों को स्थित करते हैं और फिर हम विचारों को अपने मनस्पटल पे लाते हैं, ज्ञात अज्ञात, और उनका विसर्जन करते हैं, तो कैसे विसर्जन हो जाता है? कैसे मैं कहता हूं कि आप विचारों से मुक्त हो जाएंगे? क्योंकि जो भी विचार आपके भीतर हैं, जो भी आपके चैतन्य में हैं, आपका चैतन्य और यह ब्रह्मांड दो नहीं है, यह एक ही है। आप बेहोश हैं, आपको नहीं पता है, आप जागृत नहीं हैं, इसलिए आपको नहीं पता है।
आपका चैतन्य और यह ब्रह्मांड, यह दो नहीं है। ऐसा समझो कि यह ब्रह्मांड एक समुद्र है और आप एक बूंद है जल की, उस समुद्र की एक बूंद है। लेकिन आपकी एक बूंद और वह समुद्र दो नहीं है। जैसे ही आप आज्ञा चक्र पे स्थित होते हैं, तैसे ही आपकी वह बूंद समुद्र से जुड़ जाती है और समुद्र हो जाती है। जितने भी विचार आपने मंत्र बना लिए हैं और उन विचार रूपी मंत्रों को अभिमंत्रित कर लिए हैं, वह आपके इस चैतन्य में बैठे हैं और इस चैतन्य के माध्यम से वह इस ब्रह्मांड में गति कर रहे हैं। इस ब्रह्मांड से ही तो वह शक्ति के रूप में वापस आपके ऊपर बरसते हैं। उसी वजह से तो आपके साथ शुभ या अशुभ घटता है। अशुभ विचार का बुरा परिणाम क्यों आता है? जब आप अशुभ विचारों से भरते हैं और निरंतर आप अशुभ 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 की कामना करते हैं, निरंतर आप अशुभ विचार का मंत्र जाप करते हैं, जब भी आप किसी अशुभ विचार पे विचार करते हैं, मंथन करते हैं, चिंतन करते हैं, इसका मतलब आप उसका स्मरण कर रहे हैं। वह एक मंत्र बन गया है। एक लिमिटेशन के बाद वह मंत्र, वह विचार रूपी मंत्र अभिमंत्रित हो जाता है। अभिमंत्रित होने का मतलब है कि वह ब्रह्मांड में विसर्जित हो गया। अब आपको उसका उच्चारण करने की भी जरूरत नहीं है। जैसे ही उस विचार का आपके अंदर भाव उठता है, वह पूरे ब्रह्मांड से बरसने लग जाता है शक्ति के रूप में, और वह आपके शरीर के चारों तरफ एक आवरा बना लेता है। अब आप जहां भी जाएंगे, आपका वह नेगेटिव विचारों का आवरा, अगर आप कहीं पॉजिटिव जगह भी जा रहे हैं तो आपका नेगेटिव विचारों का जो आवरा आपके चारों तरफ गति कर रहा है, वह कभी उस पॉजिटिव आवरे से जुड़ ही नहीं पाएगा। आप जहां भी जाएंगे उस जगह पे दूसरे के साथ शुभ घट रहा होगा, आपके साथ अशुभ घट रहा होगा, क्योंकि आपके उस अशुभ आवरा ने शुभ से अपने को जोड़ ही नहीं पाएगा। अब आपके चेतन में जो है अशुभ विचार है, जैसे ही आप थर्ड आई पे, आज्ञा चक्र पे केंद्रित होते हैं और उन विचारों को अपने मनस पटल पे लाते हैं, उनको विसर्जित करते हैं, विदाई देते हैं, तो वह पूरे ब्रह्मांड से ही विसर्जित हो जाते हैं। आप के द्वारा जो भी विचार रचित हुए थे, जो भी विचार रूपी मंत्र अभिमंत्रित हो गए थे, वे सारे आपके लिए विसर्जित हो जाते हैं। ब्रह्मांड आपकी सहायता करने लग जाता है उस अवस्था में ही कि अब आपको यह विचार नहीं चाहिए। मैंने अपने पिछले वीडियो में मित्रों कहा था ना, आप स्वतंत्र हैं अच्छा या बुरा दोनों करने के लिए। यह प्रकृति, यह अस्तित्व, यह परमात्मा कभी भी आपके बीच में आके खड़ा नहीं होता है कि आप गलत मत कीजिए, आप सही कीजिए, आप बुरा करें या भला करें। परमात्मा तो आपको, अगर आप बुरे से भरे हैं तो बुरे में आपकी सहायता करना शुरू कर देता है, या अस्तित्व या कहें प्रकृति। अगर आप भला करते हैं तो भले में आपको शक्ति देना शुरू कर देता है। मैंने पीछे इस संबंध में बात की है। परमात्मा, प्रकृति, अस्तित्व या ब्रह्मांड कभी भी आपको किसी भी कार्य को करने से नहीं रोकता है। वह जो हम कहते हैं ना कि जैसे कर्म करोगे वैसे ही फल मिलेंगे, हम कहते तो हैं और मानते भी हैं, लेकिन वो फल मिलते कैसे हैं यह हमें नहीं पता है।
मित्रों, वह फल ऐसे मिलते हैं कि परमात्मा कभी भी आपके बीच में रोड़ा नहीं बनता है। एक व्यक्ति किसी का बलात्कार कर देता है, परमात्मा उसको नहीं रोकता करने से। एक चोरी करता है, परमात्मा उसको नहीं रोकता। एक आदमी झूठ बोलता है, परमात्मा उसको कभी नहीं रोकता कि तुम झूठ मत बोलो। आप कुछ भी करते हैं, जो भी विचार आपके अंदर उत्पन्न हो गया है और उस विचार के साथ आप जिधर भी गति करते हैं, उधर ही परमात्मा अपनी शक्ति के साथ आपको शक्ति देना शुरू कर देता है। अब वह जो हम कहते हैं कि जैसे कर्म करोगे वैसे ही फल मिलेंगे, अब परमात्मा ने आपको स्वतंत्रता दी है कुछ भी करने की, लेकिन फल की आपको स्वतंत्रता नहीं दी है परमात्मा ने। जो करोगे वैसा ही फल मिलेगा। यानी कि जो भी आप करोगे उसी में परमात्मा आपकी सहायता करेगा और आप नरक में पहुंच जाओगे। आपका यह जीवन नरक हो जाएगा। कब तक आप झूठ के साथ जियोगे? कब तक कोई बलात्कारी बचेगा समाज की दृष्टि से, न्याय की दृष्टि से? कब तक कोई चोर बचेगा समाज से या न्यायपालिका से? बहुत देर तक नहीं बच पाएगा। फल तो मिलना है। वैसे ही जब आप शुभ करते हैं, परमात्मा आपको शुभ कार्यों में शक्ति देना शुरू कर देता है। तो जो नेगेटिव विचारों का आवरा आपके चारों तरफ विकसित हो गया है, आप जहां भी जाते हैं उस नेगेटिव आवरे के साथ जाते हैं, पॉजिटिव आवरा आपसे जुड़ ही नहीं पाएगा। एक गंजेड़ी, भंगेड़ी, शराबी आदमी अपने जैसे व्यक्ति को खोज ही लेगा। एक गांजा पीने वाला आदमी कहीं बैठ के गांजा पी रहा हो और आप, उसका एक विचार है, लेकिन आप इस विचार के व्यक्ति हैं कि यह कुकर्त है, तो क्या आप उसका सानिध्य प्राप्त करेंगे? नहीं करेंगे। लेकिन कोई भी व्यक्ति जिसको थोड़ी भी सुगंध पड़ गई उसकी, वह दूर से खींचा चला आएगा उसके पास। यानी कि आपका जो नेगेटिव आवरा है वह नेगेटिव लोगों को ही अपनी तरफ खींचेगा और आपके जीवन में नकारात्मक और नकारात्मक चीजें होती चली जाएंगी। वैसे ही जब आप अपने आज्ञा चक्र पे स्थित होते हैं और अपने उन ज्ञात अज्ञात विचारों को विसर्जित करते हैं, परमात्मा उस विसर्जित करने में आपकी सहायता करता है। यह पूरा ब्रह्मांड लग जाता है आपकी सहायता के लिए, क्योंकि यह एक शुभ विचार है। अब परमात्मा तो अशुभ हो या शुभ हो, दोनों में आपकी हेल्प करता है। अब निर्भर आप पे करता है कि आप शुभ करें कि अशुभ करें। यह स्वतंत्रता आपकी है। यही तो परमात्मा की गरिमा है। इसलिए तो वह महान है, इसलिए तो वह परम आत्मा है, परमात्मा है, क्योंकि उसने बहुत स्वतंत्र किया हुआ है आपको। वह कहीं भी आपकी परतंत्रता में, आपकी स्वतंत्रता में परतंत्रता का एक भी बीज नहीं रोपता है। इसलिए तो वह परमात्मा है। जैसे ही आप आज्ञा चक्र पे स्थित होते हैं, तैसे ही आप इस ब्रह्मांड से जुड़ जाते हैं। और जैसे ही आप अपने आज्ञा चक्र पे स्थित होते हैं, अशुभ विचारों को जो ज्ञात अज्ञात रूप में आपके केंद्र में स्थित हैं, उनको आप विसर्जित करने के भाव से भरते हैं, तैसे ही ये पूरा ब्रह्मांड आपकी शक्ति बन जाता है। यह पूरा ब्रह्मांड आपको शक्ति देना शुरू कर देता है। उन विचारों को मुक्त होने में आपकी सहायता करना शुरू कर देता है और वह विचार मुक्त हो जाएंगे। आप निर्विचार हो जाएंगे। कोई 10-15 दिन के अभ्यास से मित्रों, आप अपने पुराने ज्ञात अज्ञात विचारों से छुटकारा पा जाएंगे। आपके जीवन में जो अशुभ विचार
नकारात्मकता का केंद्र बने हुए थे, आपके जीवन में कष्ट का कारण बने हुए थे, दुखों का कारण बने हुए थे, गलत दिशा में आपकी दौड़ करवा रहे थे, आप न्यूट्रल हो जाएंगे। वह सब विचार विदा हो जाएंगे। आप न्यूट्रल हो गए। अब आप ना शुभ में है ना अशुभ में है। फिर से आप उस ताजा ताजा जन्मे बच्चे की भांति हो गए। जिस ताजा ताजा बच्चे के भीतर आपने विचारों के बीज रोपे, वह तो निश्चल था, वह तो अबोध था। वही निश्चलता, वही अबोधता फिर से आप में अवतरित हो जाएगी। अब यहां से आप नए अंकुरण, नए बीजों को रोपें और उनको फिर अंकुरित होने दें। अब वह नए बीज कैसे रोपें, यह बात मैं आपसे कल करता हूं। पुराने जो दरख्त थे, वह तो आप 10 से 15 दिन में इस सूत्र से, उन दरख्तों से तो आप विदा पा जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। वह सब तो विदा हो जाने वाले हैं। आप फिर से खाली हो गए। आप फिर से उस नवजात बच्चे की तरह हो गए जो इस जगत में सभी को प्यारा लगता है, जिसकी मुस्कुराहट, जिसकी एक मुस्कुराहट पे आप अपनी जान दे देते हैं, जिसकी एक मुस्कुराहट आपके जीवन में सुख भर देती है। किसी का भी बच्चा हो जो नवजात शिशु होता है, कभी आपने देखा कोई मां अपने बच्चे को लिए जा रही है, आप ना उस मां को जानते हैं ना उस बच्चे को जानते हैं, लेकिन चूंकि बच्चा निर्दोष है, वह किसी को भी देख के मुस्कुरा देता है। तो जिसको भी वह देख के मुस्कुराता है, उसका मन करता है कि मैं इसको अपनी बाहों में ले लूं। उसका प्यार उमग जाता है। उसके अंदर कोई चीज है जिसको वह खिलने के लिए मजबूर कर देता है बच्चा। आप भी कुछ क्षण के लिए बच्चे हो जाते हैं, आप भी निर्दोष हो जाते हैं, आप भी यह भूल जाते हैं कि यह बच्चा मेरा नहीं है। आप लालायित हो जाते हैं उस बच्चे की, उस हंसी, उस निर्दोष दृष्टि के पीछे। वैसे ही आप भी इस जगत के प्यारे हो जाएंगे। आप भी निर्दोष हो जाएंगे। आपकी भी आंखें निर्दोष हो जाएंगी। अब आपकी मुस्कुराहट के पीछे कोई वजह नहीं होगी। अब आपके देखने के पीछे कोई वजह नहीं होगी। छोटे बच्चा रोता भी है तो उसको भूख लगी है इसलिए रोता है। किसी को प्रभावित करने के लिए नहीं रोता है। किसी को प्रभावित करने के लिए वह नहीं हंसता है। वह सब तो चाटुकारिता है, वह तो हम करते हैं। किसी के साथ खुशियां मनाते हैं झूठी, किसी के साथ दुख मनाते हैं झूठा, क्योंकि उससे हमें कुछ प्राप्त होना है। वह सब चालाकियां तो हमारे अंदर है, उस बच्चे के अंदर नहीं है। जब आप इस सूत्र से गुजरते हैं, आप उन सारी चालाकियों से मुक्त हो जाते हैं। फिर से आप अबोध हो जाते हैं, निर्दोष हो जाते हैं। और जैसे उस निर्दोष बच्चे के प्रति आपका प्यार उमगता है, आपका प्रेम उमगता है, आपको अपनी बाहों में ले लेने का उसको मन करता है, तैसे ही आप भी दूसरों के आनंद का कारण बनेंगे। जिसकी भी दृष्टि आप पे पड़ेगी, आप अब कुछ और ही व्यक्ति हो गए हैं, वह उसको छुएगी। आपकी आंखों की वह निर्दोषता, आपकी वह हंसी निर्दोष कंवारी,
आपकी वह कंवारी मुस्कुराहट जिसके पीछे कोई कामना नहीं है, वह आपका कंवारापन, वह कंवारी अवस्था, आपकी जो भी देखेगा उसके अंदर भी कुछ टूटने लगेगा नेगेटिव, उसके अंदर भी कुछ पॉजिटिव घटने लगेगा। मैंने कल कहा ना, किसी पौधे के पास जब हम जाके खड़े होते हैं, उसको अपनी बाहों में लेते हैं, तो कुछ है हमारे भीतर नेगेटिव, वह टूटने लगता है, शुभ घटने लगता है। क्योंकि कोई भी पेड़ पौधा उस बच्चे की भांति निर्दोष है, वह अपनी छाया दे रहा है। कोई चोर उसकी छाया में बैठे, कोई साधु उसकी छाया में बैठे, कोई पशु पक्षी उसकी छाया में बैठे, समान रूप से अपनी छाया दे रहा है निर्दोषता में। फूलों की सुगंध समान रूप से फैला रहा है, कोई भी सूंघे, उस सुगंध के फैलाव के पीछे उसकी कोई वासना नहीं है, इसलिए तो वह सबको प्यारा लगता है। आप भी निर्वासना में प्रवेश कर जाएंगे। आपकी भी हंसी के पीछे कोई राज नहीं होगा, आपकी दृष्टि के पीछे कोई राज नहीं होगा। आप ऐसे खाली हो जाएंगे, कंवारापन आ जाएगा। सब विचारों से आपका जो विवाह हो रखा था, सबसे आपका तलाक हो गया, डाइवोर्स हो गया, फिर से आप कंवारे हो गए, निर्दोष हो गए। 10 से 15 दिन आप इस सूत्र से मित्रों जरूर गुजरे, आप खाली हो जाएंगे। अब इस खालीपन को शुभ से कैसे भरें, इस संबंध में हम कल बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे प्रेम से ध्यान से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। आपके भीतर वह शुभ घटे, ऐसी मैं प्रभु से प्रार्थना